MS टीवी के सभी दर्शकों को मेरा यानी हर्षवर्धन सिंह का सादर नमस्कार। शो चल रहा है रूबरू। सिनेमा, OTT, बड़ा पर्दा, छोटा पर्दा, इन सब की बहस और इनके बारे में जो वार्ता भी होती है, बहस से अलग हटके, उसकी शुरुआत में अगर आप जाते हैं तो पता लगता है डेली सोप्स। डेली सोप्स का जो कंसेप्ट जहाँ से आया, वो भी नाट्यशास्त्र जो है वहाँ से उठ कर उसको यहाँ तक लेकर आए, यहाँ से फिर आगे बढ़ाया उसको। और ये उस समय की बात मैं जब कर रहा हूँ तो याद आता है कि श्रीमान जी श्रीमती जी का एक छोटा सा सेट है, साफ दिख रहा है कि सेट बना हुआ है, और किसी एक शॉट में ऊपर से जो बूम माइक है वो भी थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है। तब से लेकर के आज तक का सफ़र जो है, जिसमें कि आज अपने आप एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है डेली सोप जिसको हम बोलते हैं। अब मैंने सारी बातें ये क्यों करी, वो इसलिए क्योंकि उस सफ़र को, डेली सोप्स को हाथ थाम कर उसका यहाँ तक लेकर आए, बच्चे से बड़े होने तक का जो सफ़र जिस व्यक्ति ने, जिस शख्सियत ने तय किया है साथ में, वो हमारे साथ हैं। राकेश बेदी जी हमारे साथ हैं। बहुत फुटेज खाली मैंने, चलते हैं उनके पास और बात करने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार जी, थैंक यू। मैं आज ही, क्योंकि हम जब बड़े हो रहे थे तब वो सारे शोज आते थे, तो तब तो एक माया लगती थी वो सब होती हुई। आज उसको देखते हैं तो टेक्निकली भी कई सारी चीज़ें देखते हैं, तब नज़र नहीं आता था और अब उसे देखने का मन नहीं करता है, वो ऊपर से आते हुए बूम माइक को। कहने का जो तात्पर्य है वो ये है कि उससे जुड़ाव आज भी उतना ही है, उससे लगाव आज भी इतना ही है, बिकॉज इट टेल्स अ डिफरेंट स्टोरी अबाउट आवरसेल्व्स। आपके लिए वो सारी चीज़ें जो उस समय में की, कैसी हैं आपके लिए आज भी? मेरे लिए इसलिए अच्छी हैं क्योंकि बिकॉज ऑफ इंटरनेट, बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ मीडिया, आजकल टेक्नोलॉजी की वजह से वो सब फिर से जीवंत हो चुकी है जी। वरना एक ज़माना ऐसा था कि आपने एक काम कर दिया, एपिसोड आ गया, अब वो गया, वो हमेशा के लिए गया, अब उसको दोबारा आप नहीं देख सकते, बिल्कुल। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपके फिंगर टिप्स के ऊपर सारी दुनिया है। आप बिल्कुल। अगर श्रीमान श्रीमती या यस बॉस या कोई भी मेरा जी, काम जी, ये जी, जो जी। ज़िंदगी देखना चाहते हैं तो एट द क्लिक ऑफ अ बटन इट्स अवेलेबल टू यू। आप बिल्कुल। जौन सा एपिसोड देखना चाहते हैं, जिस समय देखना चाहते हैं, वो आप देख सकते हैं। बिल्कुल। तो ये बड़ा फ़ायदा है जी। तो इसलिए मेरे लिए ये बहुत, जो मेरा काम है वो, मुझे खुशी है कि आज की जनरेशन भी उसको देख रही है, उसको लाइक कर रही है। बहुत अच्छा। आपने जैसे नाम लिया सर, एक कैरेक्टर आपका निहाल, ज़मीन मिलनी थी उसको, बड़ी जद्दोजहद चली, रेड टेपिज्म के बारे में पूरा सब रहा उनका, और ये सटायर बेसिकली था। तो वो जो पूरा सटायर था तब से लेके आज तक सर यथास्थिति है, आज भी चीज़ें वो सटायर में बन रही हैं। क्या वो एक ऐसी चीज़ है जो तब्दीली जिसमें आ गई इन द आर्ट ऑफ फिल्म मेकिंग एज वेल एट द सेम टाइम द आइडिएशन विद विच द पीपल वर मेकिंग फिल्म्स एट दैट टाइम, और डेली सोप्स जो भी बना रहे थे उसमें एक चीज़ समान चली और एक चीज़ बदल गई? वो जो बदली है वो क्या, टेक्निकल एस्पेक्ट के अलावा? देखिए, आज की डेट में क्या, अभी एक बहुत बड़ा बदलाव जी। जो सिनेमा में या स्पेशली OTT आने के बाद जो आया जी। है, वो ये है कि आप किसी भी एक अच्छे से मुद्दे को लेकर अपनी बात कह सकते हैं। ओके। आप इस बात के मोहताज नहीं है कि यार ये कहानी में हीरो जो है वो मेरा वीक पड़ गया, या हीरो के पास गाना नहीं है, या हीरो के पास फाइट नहीं है, जी जी जी, या क्लाइमेक्स में विलन को मार नहीं रहा है, या लड़की का रेप नहीं हो रहा है फिल्म के अंदर, फिल्म कैसे चलेगी, या कोई कैबरे नहीं है, डांस नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें जो एक पहले सिनेमा में हमारी बहुत साल, जनरेशन तक, कई सदियों मतलब कई दशकों तक रही, कई डिकेड्स तक रही, वो इस समय धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है, ऑलमोस्ट खत्म ही हो गई है। मतलब अगर मैं इसको अपने समझ से समझूं तो स्टीरियोटाइपिकल इमेज ऑफ मूवी मेकिंग, जिसमें कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते थे एक मूवी को बनाने के लिए, वो अब खत्म होता जा रहा है। वो अभी नहीं, तब क्या था कि आपको ये बातें, ऐसी फिल्म बनानी पड़ती थी जी। मतलब फिल्म बनाने का, अगर आप फिल्म बनाने जा रहे हैं तो उसमें हीरो की 4 फाइट चाहिए ही चाहिए। जी जी जी। एंड में एक चेज चाहिए ही चाहिए जी। एक सेक्सी नंबर, डांस, कुछ कैबरे वैबरे कुछ चाहिए ही चाहिए, वरना फिल्म चलेगी नहीं। तो आप ये समझिए कि आप फैमिली को भी काबू में कर रहे हैं, आप फ्रंट बेंचर को भी काबू में कर रहे हैं, तो आपको ऐसे लच्छेदार डायलॉग भी चाहिए जो ऑडियंस जिस पे ताली मारे या पैसे फेंके सिनेमा। बहुत बिल्कुल सही बात कही आपने। वो एक समय था कि सिक्के फेंके जाते थे और बीच में एक 100 का सिक्का आया था, काफी बड़ा, 10 का सिक्का काफी बड़ा होता था पहले, वो पर्दे को फाड़ दिया करता था, तो फिर सिक्के ले जाना बंद भी किया गया थिएटर में। ये सारी बातें सर हम जब अब आज के समय में करते हैं, क्योंकि आपका
जो सफ़र है, अगर मैं कहूँ बहुत लंबा है तो गलत होगा, बहुत बड़ा है। लंबाई में ना नाप के उसको अगर हम विस्तार में नापें तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा सफ़र है, क्योंकि तब भी लोग आपको देख रहे थे, आज भी देख रहे हैं। मैं एक बुनियादी चीज़ आपसे जो समझना चाहता हूँ ना, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ दोज़ हू आर लर्निंग दिस होल आर्ट ऑफ मूवी मेकिंग। नीचे आप स्टूडेंट्स के साथ मिले, आपने उनसे बातें की। सर, एक तो आर्टिस्टिक ब्रेन होता है, एक होती है दैट यू गिव योर कॉन्शियसनेस, यू क्रिएट समथिंग न्यू। उसके अलावा जो मूवी मेकिंग की कुछ बुनियादी चीज़ें हैं जो कि किसी के लिए भी समझना बहुत ही ज़रूरी है, जिन्हें भूल जाना अक्षम्य है, वो आपके लिए आज भी कौन सी हैं और कौन सी आपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर की? मैंने आज बेसिकली 2 क्लासेस ली आपके यहाँ जी। मारवा स्टूडियोज में। 2 क्लासेस ली। एक क्लास तो मैंने जनरल क्लास ली क्योंकि उसमें हर डिसिप्लिन के बच्चे थे। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें सिर्फ एक्टिंग के नहीं थे, जी। एक्टिंग के थे, डायरेक्शन के थे, स्क्रीन प्ले के थे, एडिटिंग के थे, कैमरा के थे, हर जी। डिपार्टमेंट के बच्चे थे। तो मैंने एक जनरल क्लास ली कि किस तरह से आप एक मूवी को प्लान करते हैं, किस तरह से आपको स्क्रीन प्ले में हेल्प लेनी चाहिए, किस तरह से आपको एक कमाडरी एक क्रिएट करनी चाहिए, राइट। एक टीम वर्क क्रिएट करना चाहिए, क्योंकि सिनेमा जो है वो सॉलिट्यूड में नहीं बनता है, बिल्कुल। अकेलेपन में नहीं बनता है, अकेले एक आदमी से नहीं बन सकता है, उसके लिए एक टीम चाहिए। ओके। टीम को कैसे साथ लेके चला सिनेमा, जाए, राइट राइट राइट। कैसे आप अपने हर टीम मेंबर को इंस्पायर करें ताकि वो अपना बेस्ट आप प्रोवाइड करें, बिकॉज़ इट्स टीम वर्क एट द एंड ऑफ द डे। या ये मैंने इस लेवल पे द वेरी पहली बेसिक्स ऑफ इट। बहुत क्लास ली। जो दूसरी क्लास थी वो मेरी एक्टिंग सेंट्रिक थी। ओके। उसका फोकस सिर्फ एक्टिंग था, क्योंकि उसमें एक्टिंग के ही स्टूडेंट थे। जी। तो वो मैंने उनसे एक्टिंग के बारे में बात की। ये 2 मैंने बात की, और मुझे खुशी इस बात की है कि आज भी बच्चे जितने हैं मुझसे रिलेट करते हैं, क्योंकि मैं उनको आज की बात प्रॉब्लम बता रहा हूँ, मैं उनको अपने समय की प्रॉब्लम नहीं बता रहा हूँ कि हमारे समय में ऐसा था, हम ऐसा करते थे। बिल्कुल। मैं उनको ये बता रहा हूँ कि उनको आज ऐसा करना चाहिए अगर उनको सक्सीड होना है तो। राइट। यू नो द होल ट्रांजिशन स्टिल अभी भी ये वाली चीज़ें जो करनी चाहिए। राकेश जी, मैं एक और चीज़ बस छोटी सी आपसे, जो क्योंकि वक्त की थोड़ी हमारे पास कमी है, जो मैं आपसे समझना चाहता हूँ वो ये है कि जिस तरह से आपने एक नोशन होता है, आमतौर पर लोग कहते हैं कि भाई कैरेक्टर आर्टिस्ट। मैं निजी तौर पर इस जो ये टर्म है, इससे कोई मेरी ऐसा खास वो है नहीं। आर्टिस्ट जस्ट एन आर्टिस्ट। आप एक आर्टिस्ट के तौर पे आज यहाँ हैं, और उसके अलावा लोग पूरी दुनिया जानते हैं। एक माइनिंग इंजीनियर से और ये आर्टिस्ट होने तक का सफ़र, बस मैं इसकी वो एक चीज़ जो हर सुबह उठने के बाद याद आती है और हर रात सोने से पहले याद आती है, वो मैं जानना चाहूँगा आपसे। माइनिंग इंजीनियर में था नहीं। बिल्कुल कोशिश जो की मैंने थी। कोशिश की बनने की, लेकिन जी। मैं बिल्कुल बन नहीं पाया, क्योंकि मेरे में वो बात है ही नहीं। IIT का एग्जाम और 17A। जमीन के नीचे नहीं जाना चाहता था, मैं आकाश के ऊपर उड़ना चाहता था। बहुत अच्छा। तो माइनिंग इंजीनियर मैंने बनने का फैसला ड्रॉप कर दिया था। जी। देखिए, मैं अक्सर अपने आप को एक सवाल करता हूँ जी। जो आपने कहा कि सुबह उठने के बाद और शाम को सोने से पहले, कि मैं आज मैं कहाँ खड़ा हूँ और कल मैं कहाँ जा रहा हूँ, इस पॉइंट से मेरा नेक्स्ट पड़ाव क्या है। ओके। यू नो, इन द सेंस कि मैं लिखता बहुत हूँ। ओके। तो मैं क्या नया लिख रहा हूँ, या मैं क्या एक नई फिल्म प्लान कर रहा गद्य पद्य क्या चीज? हूँ। हाँ जी, गद्य लिखते हैं, पद्य लिखते नहीं, हैं? मैं हर चीज़ लिखता हूँ। Okay. पोएट्री भी लिखता हूँ, पोएट्री भी, और okay. नाटक भी लिखता हूँ। अच्छा। स्क्रीन प्ले भी मैं हाथ मार रहा हूँ, स्क्रिप्ट भी लिख रहा हूँ कुछ, जी। तो करता रहता हूँ कुछ ना कुछ। जी जी जी। बहुत अच्छा। तो मेरा ऐसे ही होता है कि आज की क्या, आई टेक अ डे एज इट कम्स टू मी, यू नो, ओके। ऑन अ डेली बेसिस। हम्म। ऐसा नहीं कि मैं कोई बहुत बड़ा एक आप ऐसा एक एम्बिशन लेके तो वहाँ, यू नो, वहाँ पहुँचना है। वो मैं कर ही रहा हूँ पिछले इतने सालों से, यू नो, हम्म। और वो चल ही रहा है। जी। यू नो, एक्टिंग असाइनमेंट तो चलती ही रहती है। बिल्कुल। कोई ऐसा दिन नहीं जब कोई असाइनमेंट एक खत्म होती है, दूसरी शुरू होती है, और बीच में वो चलता रहता है। जी। लेकिन ये जरूरी है कि देखिए, अगर आप बहुत ज्यादा फ्यूचर प्लान करें और फिर वो ना हो तो बहुत जी। तकलीफ होती है। तो बिल्कुल। बेटर ये है कि टेक एवरी डे एज इट कम्स, प्लान द डे, गो बाय इट। कोई डे अच्छा निकलता है, कोई कामयाब होता है, कोई बहुत कामयाब होता है, कोई एकदम फ्लॉप हो जाता है। जी। you know। कुछ कोई लर्निंग में तब्दील हो जाता है। हाँ, लर्निंग में तब्दील। लर्निंग तो है, हर जगह से ही होती है, अच्छी बिल्कुल, या बुरी बात हो।
मगर वो एक आम एक विचारधारा है कि जब आपको वो चीज़ जिसकी आप सोच लेकर निकलते हैं नहीं मिलती तो लर्निंग थोड़ी सी बढ़ जाती है। बिल्कुल। नागेश जी, बहुत बात करने का मन था आपसे और ये भी चाहता था कि वो कुछ पुराने डायलॉग और ख़ासकर वो आपका एक अगर माज़रत के साथ मैं इस बात को कहूँगा, एक चिर परिचित अंदाज़ था आपका एक बात करने का, श्रीमान जी, श्रीमती जी का, मेरे दिल में ख़ास जगह है उसके लिए, बिकॉज़ आई वाज़ अ ह्यूज फैन ऑफ इट। क्योंकि वो एक मसालेदार जो कॉमेडी थी, वो उस समय समझना बड़ा मुश्किल था एज़ अ किड। तो बड़ी अलग तरीके की लगती थी कि हाउ इज़ इट पॉसिबल फॉर अ पर्सन टू एक्ट लाइक दिस अपने पड़ोसियों के साथ। वो ये लगता था कि कैसे हो रहा है? आज भी आज आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे जी। 1-2 दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं, हुँ। बहुत करीबी दोस्त, हुँ, और वो मुझे देखते हैं, हुँ, तो वो श्रीमान श्रीमती मेरे साथ ही कितनी बार देखते हैं, हुँ, और फिर मुझे देखते हैं, ये तुम हो नहीं, ये तुम नहीं हो, तुम हो ही नहीं सकते यार, तुम कैसे, ये मैं हम नहीं मानते कि ये तुम हो। यार मैं ही हूँ भाई, तो हम नहीं मानते, क्योंकि एक उस तरह का कैरेक्टर लोगों ने देखा नहीं कभी, बिल्कुल। यू नो। और कोई ऐसा, मैंने भी कोई ऐसा नॉर्मल लाइफ में ऐसा बिहेव मैं बिल्कुल नहीं करता हूँ जैसे उसमें उसमें वो एकदम गायन की तरीके से उनका बोलना, मैं माजरत के साथ अगर वो उसकी एक लाइन तो मेरे लिए फैन मोमेंट हो जाएगा कि अगर कोई एक लाइन बस आप कोई भी जिस ओके तरीके जी, मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगा। देखिए, मैं हमेशा आपको इस वेट करता रहता हूँ, कभी नहीं आती मेरी तरफ। एक बार तो मुझे प्यार से देखिए ना। बहुत अच्छा सर, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस टू मी। Okay जी। You actually made my day and thank you so much for coming down to Marvel Studios to AAFT today for taking the classes. Why I am saying this because okay, I was not there in the class, मगर हम लोगों ने जो वो काम देखा है, आज जो बच्चे यहाँ बैठे हैं शायद उन्होंने वो काम उस समय पे जब वो आ रहा था टीवी पे ना देखा हो, आज वो देखते हैं उसको लर्निंग के। We watched it as a sort of an entertainment and then transition होते होते वो लर्निंग में तब्दील हुआ। We started learning from it कि जब आपके पास बहुत सारी चीज़ें आसपास में इतनी अच्छी ना हो तो आप कैसे क्रिएट करते हैं वो जादू। जब पता है कि आप जोर से बोलेंगे तो पीछे का सेट हिल जाएगा अभी तो आप किस तरह से चीज़ें करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दैट। थैंक यू।